हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 6 सर्कल और आज है उसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। लेकिन उसके पहले हम लोग सर्कल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड वो बेसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सर्कल। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सर्कल एग्जैक्टली है क्या। तो बच्चों, सर्कल एक लोकस ऑफ पॉइंट होता है। लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस मतलब क्या कि बहुत सारे पॉइंट्स का सेट। तो ये कुछ ऐसा सेट है जो कि मान लो यहाँ पे हमने एक फिक्स पॉइंट लिया, तो ये फिक्स पॉइंट से ये जो डिस्टेंस रहेगा वो हर एक पॉइंट का सेम रहेगा। ओके, यहाँ से जो डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं रेडियस, तो ये फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस, ये सभी पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहेगा। ऐसे पॉइंट का लोकस, उसको हम कहते हैं सर्कल। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज मूव इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सेंटर। और ये पॉइंट का लोकस है, उनको हम कहते हैं सर्कल। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। डेफिनेशन तो आपको नहीं पूछी जाएगी, बस मैं आपको एक बार उसको ओवरलुक करा दिया। अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड इट्स स्टैंडर्ड डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, तो सबसे पहला फॉर्म हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो बच्चों, स्टैंडर्ड सर्कल हम किसको बोलते हैं? मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस एंड y एक्सिस का ये जो है, ये इसको हम कहते हैं सर्कल, ओरिजिन। ओके, और ये ओरिजिन यही इस सर्कल का सेंटर रहेगा। मतलब यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या रहेगा? ओरिजिन रहेगा, दैट इज 0,0। तो ऐसा जो सर्कल है इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। तो ये जो है, ये इसकी रेडियस हम लोग कंसीडर करेंगे एंड ये रेडियस, दिस इज y एक्सिस, और यहाँ पे मान लो रेडियस का क्या है? ये है x एक्सिस। तो इसका जो इक्वेशन होता है इस स्टैंडर्ड फॉर्म का, वो इक्वेशन क्या होता है? हमेशा हम लोग यूज करेंगे x² + y² = r²। ये इक्वेशन आएगा। मतलब मान लो यहाँ पे हमने एक ऐसा सेंटर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, इसको हम कहेंगे रेडियस। तो ये जो है, ये आपका x वेक्टर x रहेगा, ये लाइन डिस्टेंस रहेगा x। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, मान लो उसका डिस्टेंस रहेगा y। तो ये एक क्या बनेगा? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर = ये दो साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स x² + y²। तो यहाँ पे इस प्रकार ये जो इक्वेशन है वो बनाया गया। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो x कहेंगे हम लोग, और ये इसको पैरेलल है, इस एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए इसको y कहेंगे। और ये जो है, ये क्या है? इस सर्कल की रेडियस। तो ये ट्रायंगल के लिए हमने क्या यूज किया? पाइथागोरस थ्योरम। वो कैसे आया वो आपको नहीं पूछा जाएगा, बस आप लोग ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताया ये किसके लिए है? दिस इज फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आप कब यूज करोगे? जब आपका ओरिजिन वही आपके सर्कल का सेंटर रहेगा। मतलब दो एक्सिस का, x एंड y एक्सिस का जो ओरिजिन है वो सर्कल का सेंटर रहेगा, तो उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म का ये होता है इक्वेशन। ओके, अब दूसरा हम देखते हैं, दैट इज सेकेंड, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है? देखो, अभी ये सर्कल हमने देखा वो कहाँ पे था? ओरिजिन पे था। अब हमारा सर्कल कहीं और रहेगा। मतलब देखो, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। अब मान लो सर्कल यहाँ पे है, ठीक है, ओरिजिन पे नहीं है, अब दूसरी जगह पे है। तो ये इसका सेंटर रहेगा। अब सेंटर के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे h, k। और यहाँ से मान लो हमने एक पॉइंट कंसीडर किया P, वो P पॉइंट के कुछ अलग कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। मान लो वो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y। ओके, अब इसका ऐसे सेंटर रेडियस फॉर्म का इक्वेशन क्या बनेगा? अब हमारा यहाँ पे हमने x - 0 किया था एक्चुअली, बट यहाँ पे 0 की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो ये x रहेगा, ये 0 रहेगा। मान लो ये x कोऑर्डिनेट है, ये 0 कोऑर्डिनेट, तो हम क्या करते हैं? x - 0
बट यहाँ पे अभी जीरो की कोई जरूरत नहीं है लिखने की, इसलिए हमने डायरेक्टली एक्स किया। तो यहाँ पे वो क्या बनेगा फॉर्म, दैट इज एक्स माइनस एच होल ब्रैकेट स्क्वायर, एक्स माइनस एच होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कब लोगे आप लोग, जब आपका सेंटर जो है वो कहीं और रहेगा, ओरिजिन छोड़ के, मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया है ऐसे हम बोल सकते हैं। तो उस वक्त हम लोग ये फॉर्म यूज करते हैं, एक्स माइनस एच होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो ये दो फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड सेंटर फॉर्म। और एक फॉर्म है, इसको पहले कॉपी करो, इसको मैं रफ करने जा रही हूँ, उसके बाद में तीसरा फॉर्म आपको बताती हूँ, और उसी के ऊपर बेस्ड अपना 6.1 है। उसके बाद है डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म में देखो ये सर्कल है और यहाँ पे हमने ये डायमीटर ड्रॉ किया, ठीक है। इस डायमीटर से हमने एक पॉइंट लिया P, ये P पॉइंट है x कॉमा y, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A पॉइंट है x1 y1, B पॉइंट है x2 y2। ओके, ये P पॉइंट से मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, दिस, दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। ये जो दो लाइन से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों लाइंस देखो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है एंड ये क्या है, ये है डायमीटर। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो अब हमने देखा लास्ट चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने देखा कि दो परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या होता है, दैट इज इक्वल टू -1, उनका प्रोडक्ट -1 होता है। मतलब स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसका स्लोप निकालो, क्या आएगा, ये पॉइंट क्या है x1 y1, ये क्या है x, y। तो इसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। ओके, ये एक इक्वेशन बनेगा इसका, ये स्लोप का, इनटू इसका स्लोप क्या बनेगा, y माइनस y2 डिवाइड बाय x माइनस x2 दैट इज इक्वल टू -1। अब देखो ये जो दो इक्वेशन है इनको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाय है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू, ये अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो -1 एज इट इज रहेगा, माइनस लिखा तो भी चलेगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ओके, अभी ये होल इक्वेशन हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करने के बाद ये माइनस से इस साइड अगर हमने शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। सो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ये प्लस यहाँ पे लिखो, ये मैंने पहले लिखा, अब ये लिखेंगे y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहा जाता है डायमीटर फॉर्म। अभी ये कैसे आया ये तो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये डायमीटर फॉर्म के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 6.1 में। सो दिस इज कॉल्ड एज डायमीटर फॉर्म। तो पहला हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकेंड सेंटर रेडियस फॉर्म एंड थर्ड डायमीटर फॉर्म। तो ऐसे तीन फॉर्म से, तीनों के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं 6.1 में। बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4, सेंटर एट -3 -2 एंड रेडियस 6, सेंटर एट 2 -3 एंड रेडियस 5, सेंटर एट -3 -3 पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 -6। अब देखो यहाँ पे सिर्फ पहला जो क्वेश्चन है इसमें सेंटर ओरिजिन पे दिया है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म सिर्फ पहले इक्वेशन में है। बाकी सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में उन्होंने आपको सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म दिया है, तो वहां पे हमें सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करना पड़ेगा। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पॉइंट है, मतलब डायमीटर फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सर्कल शॉर्ट में लिखती हूँ, विथ सेंटर एट ओरिजिन। क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या है, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस r is given by
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हियर आर इज इक्वल टू क्या दिया है 4, राइट। तो अगर हम 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये जो है ये हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। बहुत सिंपल है, जब जहाँ पे आर दिया है बस आर की वैल्यू पुट कर दो, एक्स वाई निकालने की जरूरत नहीं है, यही आपका फाइनल इक्वेशन रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि सेंटर जो है, सेंटर ये ओरिजिन पे नहीं है, सेंटर कहाँ पे है, -3 -2 पे है। एंड रेडियस कहाँ पे है, रेडियस क्या है 6। तो -3 -2 मतलब ये h एंड k दिया है आपको एंड रेडियस दी है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करेंगे। तो द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर h, k and radius r is given by x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square। तो यहाँ पे x minus h क्या है, x minus h की जगह पे है -3। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -3 the whole square प्लस y minus -2 the whole square इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर आएगा। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको हम a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बनेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज 36। यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो, x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 x प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 y प्लस 2 स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 36। तो 9 प्लस 4 बिकम्स 13। ये क्या बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, 9 प्लस 4 इज 13 और ये 36 जो है वो इस साइड आके -36 बनेगा इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y प्लस ये 13 -36 मतलब ये -23 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमें मिला है दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर h एंड k। तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, जनरल फॉर्मूला भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे ही आप लोग सॉल्व करोगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में भी सेम दिया है, देखो बस थर्ड में क्या दिया है, पॉइंट उन्होंने दिया है सेंटर 2, -3 एंड रेडियस क्या दी है 5। तो इसका यूज करके आप सेम तरीके से इसको सॉल्व करोगे और इक्वेशन ऑफ सर्कल कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। अभी मैं फोर्थ आपको बताती हूँ, फोर्थ देखो कैसे सॉल्व करना है। फोर्थ में उन्होंने क्या दिया है, सेंटर दिया है, सेंटर कहाँ पे -3, -3 एंड इट पासेस थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, -3, -6 ये पॉइंट से ये पास कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे हमें सेंटर रेडियस फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये इन्होंने क्या बोला है कि ये सेंटर दिया है, ये सेंटर एंड ये पॉइंट दिया है। तो ये जो लाइन है ये आपकी रेडियस होगी। तो ये होगा सेंटर क्या है -3 एंड ये पॉइंट है -3, -6। तो ये रेडियस यहाँ पे r है, राइट। तो ये r निकालनी होगी हमें बाय यूजिंग दिस 2 कोऑर्डिनेट्स। आपको ये पॉइंट दोनों का यूज करके आपको r निकालना होगा। तो r हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला r क्या आएगा, देखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला r हमें मिलेगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर कैसे करते हैं आपको पता है ना, ये आपका -3 एंड -3 ये दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। सिमिलरली -6 एंड -3 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब मान लो हमने इसको नाम दिया, दिस इज
तो इसको हम क्या मानते हैं, x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 क्या है, -3, तो ये वैल्यू पुट कर दो, r अंडर रूट -3 होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ -3 है ना, ये माइनस रहेगा और x1 क्या है वो भी -3, तो यहाँ डबल -3 आएगा होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -6 -3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये -3 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस बिकम्स +3 बनेगा होल स्क्वायर प्लस ये -6 माइनस माइनस बिकम्स +3 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, ये बनेगा 0 स्क्वायर प्लस ये -3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 9, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 3। तो r इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 3, r मिल गया। अब r का यूज करके हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज करके इक्वेशन फाइंड करेंगे। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इसमें सर्कल के सेंटर क्या है, सेंटर इज इक्वल टू -3, -3, मतलब ये क्या रहेगा h, k, दिस इज h, k। तो ये h एंड k मिला आपको, एंड आपके पास x एंड y तो है ही, x एंड y यूज करके, h एंड k यूज करके, रेडियस यूज करके हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपके पास x एज इट इज रखो, h है, दैट इज -3 होल स्क्वायर, राइट, प्लस y माइनस -3 होल स्क्वायर, h एंड k, -3 दोनों भी, r क्या है 3 स्क्वायर। सो ये क्या बनेगा, x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 9। a प्लस b का फॉर्मूला यूज करो, x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, x प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस y स्क्वायर 2 3 जा 6y प्लस 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू 9, ओके। अब इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर रहेगा प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y, ये 9 प्लस 9 क्या बनेगा 18, और ये 9 इस साइड आया तो -9, मतलब प्लस 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आएगा इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यहाँ पे डिफरेंस बस इतना था, उन्होंने रेडियस नहीं दी थी लेकिन पॉइंट दिया था, तो पॉइंट का यूज करके पहले हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे एंड देन वापस हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ओके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। अभी इसके पहले उन्होंने सेंटर दिया था, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए थे एंड रेडियस दी थी, उसके ऊपर से हमें इक्वेशन फाइंड करना था, बट अभी उल्टा दिया है, इक्वेशन दिया है, इक्वेशन का यूज करके हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस फाइंड करनी है। तो ऐसे टोटल 3 इक्वेशंस दिए हैं, तो देखो 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन उन्होंने दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ से पता चलता है कि ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ये इक्वेशन हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, r स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे दैट इक्वेशन से, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं इस फॉर्म में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, सो वी कैन राइट दिस लाइक दिस। सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इससे हमें पता चलता है कि r की जगह पे क्या है, यहाँ पे 5, देन वी गेट 5 हियर, वी गेट r इज इक्वल टू 5। अब यहाँ r इज इक्वल टू 5 है और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता है कहाँ पे होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग ऐसा सर्कल लेते हैं जो कि ओरिजिन जो है वो उसका सेंटर होता है।
तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का ओरिजिन ही उसका सेंटर रहेगा, मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल क्या रहेगा, सेंटर ऑफ सर्कल इज 0,0 एंड रेडियस इज 5। ओके, यही हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ये था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड इक्वेशन देखो क्या दिया है, x - 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y - 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ये दिया है। यहाँ पे देखो अभी ये इक्वेशन को हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब x - 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y - 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करना है तो पहले हम क्या करेंगे, √20 लिखेंगे और इसकी वैल्यू भी तो चेंज नहीं होनी चाहिए, एंड देन उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हमें मिलेगा 20। तो इससे हमें पता चलता है, इसको अगर हमने कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करना है, अभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज द सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या है सेंटर रेडियस फॉर्म, x - h ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y - k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इससे हमें पता चलता है h की जगह पे क्या है, यहाँ पे सेंटर अभी ओरिजिन नहीं है, यहाँ पे सर्कल कहीं दूसरे क्वाड्रेंट में है, मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है, आपका सर्कल का सेंटर शिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे h एंड k जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो पहले हम h एंड k की वैल्यू क्या है वो पता करते हैं। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या होती है, देखो इसको हम कंपेयर करें तो h हमें मिल रहा है यहाँ पे 5, k हमें मिल रहा है 3 एंड r की वैल्यू मिल रही है √20। तो √20 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 5। तो 4 क्या है, किसका स्क्वायर रूट है, दैट इज द 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√5। ओके, तो ये हमें मिलेगी रेडियस। देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल क्या बनेगा, देन सेंटर ऑफ सर्कल इज, हमें मिलेगा दैट इज h, k, वो क्या है, दैट इज 5,3 एंड कोऑर्डिनेट्स, ये तो सेंटर मिला, और क्या बाकी, रेडियस क्या होगी, रेडियस अभी हमने फाइंड की, दैट इज 2√5। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे उन्होंने थर्ड इक्वेशन दिया है, थर्ड इक्वेशन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा उसको रीअरेंज हमें करना होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, x - 1/2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। तो इसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो यह आएगा x - 1/2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 होल स्क्वायर आएगा। 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। ओके, so we can write it like this. Now comparing this equation with किससे कंपेयर करना है हमें, that is x minus h whole square plus y minus k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे कंपेयर करने से हमें पता चलेगा कि ये जो h है, h की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1/2 है। k की जगह पे देखो क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये माइनस होगा, तभी माइनस माइनस बिकम्स प्लस हो गया, तो ये होगा -1/3। देन r की जगह पे क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/6। तो h मिल गया, r मिल गया, k मिल गया। अब हम लिखते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल क्या रहेगा, देन सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू h, k इज इक्वल टू h है 1/2, k है -1/3। ओके, एंड रेडियस r इज इक्वल टू 1/6। आया समझ में। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। टोटल 3 क्वेश्चन थे इसमें, वो सभी हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर। अभी यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। उन्होंने कुछ कंडीशंस दिए, उन कंडीशंस का यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो सबसे पहला कंडीशन देखो क्या दिया है, सेंटर कहा दिया है एट ए बी एंड सर्कल जो है दैट इज टचिंग द वाई एक्सिस। ये आपका पहला कंडीशन दिया है। देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन दिया है सेंटर एट ए बी
एंड जो सर्कल है दैट इज टचिंग द वाई एक्सिस, टचिंग वाई एक्सिस। मतलब देखो सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन में आप क्या करो, डायग्राम ड्रॉ किया करो ताकि आपको आसानी रहेगी इक्वेशन फाइंड आउट करने में। तो ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, सॉरी वाई एक्सिस ड्रॉ किया एंड देन एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करो, उन्होंने क्या बोला है टचिंग द वाई एक्सिस, तो यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया वाई एक्सिस को टच करते हुआ। यहाँ पे हम सेंटर लेंगे, इसका सेंटर दिया है उन्होंने ए कॉमा बी। ओके, तो ये जो है ये रहेगी इसकी रेडियस, राइट। ये रेडियस क्या रहेगी देन, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो रेडियस क्या रहेगी, ए रहेगी। अंडरस्टैंड एवरीबडी। सो आर इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिल रहा है ए। तो इसका यूज करके हम लोग अभी उसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो देखो इक्वेशन जहाँ पे एच एंड के आता है, अभी सेंटर ये जो सर्कल है, सर्कल तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है। इसका मतलब एच एंड के का जो सेंटर रेडियस फॉर्म है वो हमें वहाँ यहाँ पे यूज करना होगा। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ सर्कल इज आर इज इक्वल टू ए। ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गई। ओके, अभी हम इक्वेशन लिखेंगे। Therefore, the equation of circle is, equation of circle is क्या आएगा, x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ h क्या है, दैट इज a एंड k क्या है, b। तो हम लिखेंगे x माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्या है, a स्क्वायर। तो ये आएगा a स्क्वायर। तो अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब माइनस टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करो, वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ये ए स्क्वायर जो है, ये ए स्क्वायर अगर इस साइड शिफ्ट किया तो ये माइनस ए स्क्वायर रहेगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसल। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर देन पहले वाई स्क्वायर लिखो माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमें मिला दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल मिला। बस इसके आगे अभी हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, बस उन्होंने कंडीशन दी थी, वो कंडीशन हमने अप्लाई करके ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाए। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा ही सेकंड दिया है, देखो एट माइनस टू कॉमा थ्री एंड इस बार बोला है टचेज द एक्स एक्सिस। अब मैं आपको डायग्राम निकाल के बताती हूँ, एक्स एंड एच एंड आर बताती हूँ क्या आएगा, उसके बाद आप लोग आगे सॉल्व करोगे। तो देखो अभी डायग्राम हम लोग निकालेंगे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है टचेज द वाई एक्सिस। अब पहले पॉइंट देखो क्या कहाँ पे है, सर्कल कहाँ पे आ रहा है, माइनस टू थ्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस रहेगा, वाई प्लस रहेगा, तो ये सर्कल आपका यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ किया। तो ये रहा आपका पॉइंट सेंटर, सेंटर माइनस टू कॉमा थ्री, माइनस टू कॉमा थ्री। तो इस बार रेडियस कौन सी रहेगी, ये जो है ये रेडियस रहेगी। रेडियस आपकी 3 जो वाई एक्सिस है वही रेडियस रहेगी, ये नहीं ले सकते हम लोग, ये वाई एक्सिस है वो उसकी रेडियस रहेगी। तो r इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 3, रेडियस मिली 3। h इज इक्वल टू क्या है, -2 एंड k इज इक्वल टू क्या है 3। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सभी वैल्यूज आपके पास है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो एंड देन इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो, ठीक है, खुद सॉल्व करो। नेक्स्ट देखो क्या कंडीशन दी है, ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग रेडियस 4। मतलब सेंटर जो है वो कहाँ पे बोला उन्होंने, ऑन द एक्स एक्सिस। देखो अगर इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, मान लो सेंटर यहाँ पे है, ओके, तो अगर इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, h कॉमा k। तो यहाँ पे अगर ये x एक्सिस पे है तो यहाँ h तो हमें मिलेगा x कोऑर्डिनेट, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे हमें y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0।
तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो हम लोग यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज सी एच कॉमा 0। ओके, अब यहाँ पे सर्कल उन्होंने क्या बोला है, ओरिजिन हैविंग पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब यहाँ पे अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास होगा। तो मान लो ये पॉइंट जो है ये हमने सी लिया, ये यहाँ पे क्या रहेगा ओ, तो ये ओ सी जो है ये हमें क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी। तो हम लिखेंगे सिंस द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन that is O 0,0। ओके, therefore OC is equal to क्या है अपनी रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला हम लोग कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या रहेगा, दैट इज h। ये क्या कोऑर्डिनेट से 0,0, तो h माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, h माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, 0 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया। सो r इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर मिलेगा, राइट ना। r इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट एच स्क्वायर। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, रेडियस क्या दी है 4 स्क्वायर। अभी होल यहाँ पे मैं 4 पुट करती हूँ, एक मिनट, पहले हम ये अंडर रूट एच स्क्वायर लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू r लिखते हैं। सो दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो अंडर रूट एच स्क्वायर इज इक्वल टू r की जगह पे हम लिखेंगे 4, क्योंकि रेडियस उन्होंने देके रखी है 4। तो ये अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो ये एच स्क्वायर एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये 4 स्क्वायर बनेगा। तो देखो यहाँ 4 स्क्वायर बनेगा 16, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 16। तो एच स्क्वायर 16 है, इसका मतलब एच क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस 4 हो सकता है, राइट ना। प्लस 4 की भी वैल्यू 16 आ सकती है, माइनस 4 की भी वैल्यू 16 आ सकती है। इसका मतलब एच की हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज मिल रही है, समझ में आया। एच स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो सकती है, एच की हमें 2 वैल्यूज मिल रही है। इसका मतलब क्या कि आपका एच एक तो प्लस भी हो सकता है, एक तो माइनस भी हो सकता है, मतलब सेंटर के 2 कोऑर्डिनेट से। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर क्या बन सकते हैं, 4,0 भी बन सकता है और -4,0 भी बन सकता है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे। मान लो ये पहला सर्कल, एक मिनट मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेकेंड सर्कल। ऐसे 2 सर्कल हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे इसकी ये रेडियस रहेगी -4,0 सॉरी सेंटर, और इसका ये सेंटर मान लो ये रहेगा 4,0। तो यहाँ से ये डिस्टेंस 4 है, यहाँ से ये डिस्टेंस -4 है। तो ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको h पता होना चाहिए, k पता होना चाहिए एंड r पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें h पता लगा, लेकिन h की 2 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस हमें बनाने पड़ेंगे। तो मैं पहले अभी इसको रफ करती हूँ, उसके बाद हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे h इज इक्वल टू हमें मिल रहा है +-4, k तो हमेशा 0 रहेगा एंड r की वैल्यू क्या दी है, 4 दी है। तो ये तीनों वैल्यूज का यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाएंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होता है, x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेंगे। पहले हम +4 या -4 कुछ भी पुट करो। मान लो पहले मैंने +4 पुट किया, तो x माइनस एच की जगह पे +4 पुट किया, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बनेगा। और अगर मैंने अभी -4 पुट किया तो x माइनस -4 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, प्लस y माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, वापिस यहाँ पे क्या आएगा, बाकी की वैल्यूज एज इट इज रहेगी। तो ये देखो, इसको हम x माइनस 4 का फॉर्मूला मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। a माइनस बी क्या रहेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 4 ज़ा 8x 8x प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, जीरो निकल जाएगा, इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16। और यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो यहाँ पे ही प्लस करती हूँ मैं, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब प्लस 8x होगा प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब देखो यहाँ भी प्लस 16 है, यहाँ भी प्लस 16 है, ये इस साइड आके माइनस होगा तो ये कैंसिल होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, और बचता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 16 कैंसिल होगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, एट 3 1 एंड टचिंग द लाइन 8x माइनस 15y प्लस 25। जब आप सर्कल चैप्टर स्टडी करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन आना ही चाहिए, तो इसके पहले मैंने स्ट्रेट लाइन के वीडियोस अपलोड किए हैं, उसको देखो। तो एट 3 1 बोला है, एक सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो इसका सेंटर है वो क्या है 3 1, और ये टच कर रहा है इस लाइन को, ये लाइन इक्वेशन दिया है आपको 8x माइनस 15y प्लस 25। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो देखो इस लाइन पे ये क्या है परपेंडिकुलर है, इसको हम नाम देते हैं m, ओके। तो ये m एंड c, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। तो आपको याद है ऐसी परपेंडिकुलर लाइन का हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ, d इज इक्वल टू, एक मिनट दिख रहा है, d इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये निकालने के लिए, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस यहाँ पे निकालना होगा क्योंकि हमें रेडियस पता नहीं है। तो ये डिस्टेंस अगर आपको पता लगे तो डिस्टेंस का यूज करके एच एंड के तो आपको दिया ही है, एच के पता होगा, रेडियस पता होगी, तो आप लोग उसका इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये डिस्टेंस मतलब ये रेडियस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, जो हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में स्टडी किया था। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इन द मॉड, ओके। तो वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग लेंथ cm निकालेंगे। सो cm इज इक्वल टू द रेडियस, ये क्या है रेडियस है r, तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। देयरफॉर r इज इक्वल टू मॉड ax1, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ, ax1 क्या है ये वाला, 8 x1 क्या है 3 है, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है 8x माइनस 15y प्लस 25, यहाँ पे x1 की वैल्यू भी लिख लो, x1 इज इक्वल टू 3 है एंड y1 इज इक्वल टू 1 है, ओके। तो इसका यूज करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देयरफॉर r इज इक्वल टू a क्या है यहाँ पे 8, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू माइनस 15 एंड c इज इक्वल टू 25। तो ये सभी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ax1 मतलब 8 इंटू 3 माइनस नहीं सॉरी प्लस b माइनस 15 एंड y1 क्या है 1 माइनस 15 इंटू 1 प्लस c क्या दिया है 25 डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस 15 स्क्वायर मॉड कंप्लीट। So r is equal to 8 3 24 minus 15 plus 25 divided by 8 square is what, that is 64 and 15 square is minus है, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो प्लस ही बनेगा 225 ब्रैकेट कंप्लीट, ओके, मॉड कंप्लीट। सो नाउ से दिस इज 25 प्लस 24 कितना बनेगा 49 एंड 49 में से 15 गया तो वो 34 बचता है। r इज इक्वल टू दैट इज 34 डिवाइड बाय, इन दोनों की एडिशन करो, ये मिलता है 289, ओके, मॉड कंप्लीट। 289 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 17, सो हम लिखेंगे 34 डिवाइड बाय 17, 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 2, मतलब r इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है 2। तो पहले तो हमें रेडियस निकालनी थी, अब रेडियस मिल गई, आपके पास h है, k है, r है। अब आप लोग यूज कर सकते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म का एंड देन इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं रफ करती हूँ पहले, देन हम इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो r अभी हमने निकाला दैट इज इक्वल टू 2,
h आपके पास है 3, k आपके पास है 1. Therefore, the equation of circle is क्या आएगा? x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So x minus 2 bracket square plus y, एक मिनट, x minus 3, सॉरी, h की वैल्यू क्या है 3 एंड k की वैल्यू है 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, r की वैल्यू है 2. तो इसको सॉल्व करो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके. एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 मतलब माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 2y प्लस 1 स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू 4. तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y, 9 प्लस 1 इज 10 एंड ये जो 4 है इस साइड आके माइनस 4 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0. तो क्या मिलेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y, 10 माइनस 4 इज 6 मतलब प्लस 6 इज इक्वल टू 0. लेट मी चेक. येस, इट इज करेक्ट. सो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके, एट 3 1 एंड टचिंग द लाइन. आपको कुछ भी कंडीशन वो दे सकते हैं, उसका यूज करके तो आपको पहले आर निकालना है. सेंटर दिया रहेगा, एच एंड के पता रहेगा, आर निकाल के आप लोग उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. ऐसे ही हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्वेश्चन है. लेकिन ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, तो 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगी. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों. पढ़ाई करते रहो. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.